इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े गद्दार बीके राहुल ने पहले ही कहा था। इंडिया गठबंधन के अंदर जो कह रहे थे लोग कि समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है, स्टालिन है। कहां है स्टालिन? सिर्फ कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ करके टीवीके को समर्थन दे दिया तो स्टालिन गायब हो गए। मतलब विजय थलापति की तमिलनाडु में सरकार नहीं बनती और भाजपा के साथ मिल करके डीएमके बना देती तो मतलब तब सही था। तो भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया कांग्रेस ने साथ छोड़ करके, तो फिर स्टालिन क्या देश है? क्या स्टालिन ने देश को बनाया है? क्या इस चुनाव प्रणाली को स्टालिन ने बनाया, या इस देश को लोकतंत्र या संविधान उसी व्यक्ति ने लाया है क्या, या इस देश के संविधान ने उसे हक दिया? और डीएमके ने कितना धोखा कांग्रेस को दिया है। डीएमके ने जो विश्वासघात कांग्रेस के साथ किया है, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। और 25-30 सालों में डीएमके के साथ में कांग्रेस रह करके डीएमके ने कभी सत्ता में भागीदारी कांग्रेस को नहीं दी। कांग्रेस के किसी शख्स को मंत्री नहीं बनने दिया तमिलनाडु के अंदर डीएमके ने। लेकिन विजय थलापति ने 5 विधायकों पर 2 मंत्री बनाए, एक राज्यसभा टिकट दिया, खुद न देकर के कांग्रेस को भेजा कि कांग्रेस मजबूत रहे केंद्र में। थोड़ी भी तो देख लेते गिरवान में झांक करके डीएमके वाले। और अगर डीएमके टूटेगी भी और समर्थन भी देगी, दोनों काम होगा। पहले समर्थन लिया जाएगा, बाद में तोड़ा जाएगा डीएमके को। डीएमके का भी अब आने वाले चुनाव में कोई अस्तित्व तमिलनाडु में नहीं रहेगा। आप दर्शक लिख लीजिए इसे। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु पर आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी पूरी तरह से खत्म होगी, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अखिलेश यादव कितना टूटेंगे और कितना बचेंगे यह अब तो वक्त ही बताएगा। अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गए, उनके रंग ढंग बता रहे हैं कि 403 सीटों पर लड़ने का पूरा प्लान है उनका। कितना बचेंगे कि बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे उस वक्त तक, क्योंकि अगला नंबर तो उन्हीं का है। ममता बनर्जी जो इस सरकार को सपोर्ट बैक पर्दे से कर रही थी, आज ममता बनर्जी को इसी ने खत्म कर दिया। नहीं तो मोदी सरकार कब की गिर गई होती। ममता और केजरीवाल है जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से चले गए और मोदी सत्ता में आ गए, वरना मोदी सत्ता में नहीं आ पाते और हमेशा के लिए भाजपा खत्म हो जाती। लेकिन ममता बनर्जी, केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल है, लेकिन थोड़ा कम शामिल थे, कोई ज्यादा तो कोई कम, शामिल सब था। तो राहुल ने कहा था कि भैया एक हो जाओ, अब भी समझ लो, समझना है तो, लेकिन नहीं समझे तो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े गद्दार भी बिक रहे हैं। अब 6 को क्या कहें? जो 6 जा रहे हैं उद्धव ठाकरे के इंडिया गठबंधन के ही तो थे, तो जा रहे हैं पैसे पर, तो गद्दार में कहे तो क्या कहें उनको? कौन सा मतलब उपाधि दे उनको? बताइए कि नहीं बेचारे चले गए, या कह दे बेचारों को पैसा मिला चले गए, भूखड़ होगा तो सांसद क्यों लड़े? लेकिन दमन जो है ना इस देश का, लोकतंत्र का दमन यही नेता कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कितना बचा पाएंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन